ये बकरियों को सबसे सस्ता सूखा चारा कैसे बनाएं, कैसे उसको खिला सकते हैं, वो कहाँ से मिल सकता है, इसी के ऊपर होने वाला है। कि तो सूखे चारे में जो सबसे पहले अपन उपयोग करते हैं वो ज्यादातर बहुतायत में पाया जाता है चने का भूसा। तो पहले बात कर लेते हैं चने का भूसा। तो जो चने की जो फसल है वो भारत में चने की जो खेती है वो मुख्यतः रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार में की जाती है। देश का जो कुल चना क्षेत्रफल का लगभग 90% भाग का जो कुल उत्पादन का जो 90 से 95% इन्हीं प्रदेशों से अपन को प्राप्त होता है। भारत में सबसे अधिक चने का जो क्षेत्रफल या कहा जाए तो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है तथा छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं, ये मैदानी जिले जो हैं वहां पर चने की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। तो दोस्तों और किसान भाइयों, इन राज्यों में जो बकरी पालन कर रहे किसान हैं उनके लिए जो चने का भूसा है वो वरदान के रूप में है। आप चने के भूसे को मुख्य रूप से मेन खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बकरियों को आप मेन खाने के रूप में इन्हें दे सकते हैं। इसे और दूसरे जानवर जैसे गाय, भैंस आदि उतना नहीं खाते हैं। तो इसकी वजह से होता यह है कि जो किसान भाई हैं वो ज्यादातर इसे खेतों में ही जला देते हैं। इसलिए जो भी किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी चने की खेती कर रहे हैं वहां से इस भूसे को एकत्रित कर सकते हैं और साल भर एक मेन सप्लीमेंट, मेन खाने के रूप में जो है वो चने के उपयोग कर सकते हैं। इसको खिलाने से बकरियां हष्ट रहती हैं और इसे बड़े चाव से जो है वो बकरियां खाती हैं। किसानों के द्वारा इसकी जो गहाई करते समय आप देखिए, गहाई करते समय भी क्या होता है, 2 से 5% जो दाने हैं वो चने में रह ही जाते हैं। तो हमको एक सप्लीमेंट के रूप में जो इसमें दाने रह जाते हैं सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। इसके भूसे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो बकरियों को वजन बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। प्रत्येक बकरी का आहार अगर हम ले लें डेली के हिसाब से तो मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोग्राम वो चने के भूसे को आराम से खा सकती है। तो एक महीने का अगर निकालें तो वो 60 किलो बन जाता है और साल भर का अगर हम देखें तो 7 से 8 क्विंटल एक बकरी के हिसाब से बन जाता है, जो नॉर्मली आपको 300 से 400, ऑफ सीजन रहता है तो 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई चने की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं मसूर के भूसे की। मसूर के भूसे को भी सूखे भूसे के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे किसान लोग इसका भी उपयोग करते हैं। तो भारत में मसूर की खेती जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में मुख्य रूप से की जाती है। इसमें मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी किसान दोस्त हैं वो मसूर के भूसे का उपयोग बकरियों को खाने के रूप में कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसको हम चने के भूसे के साथ मिक्स रेशियो में भी खिला सकते हैं। इसको ही बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। इसको भी हम सुबह शाम 3 से 4 बार क्या है बकरियों को अलग अलग टाइम पर एक फिक्स डाइट पर हम इन्हें लगातार खिला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अरहर, राहर के जो भूसा होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यह भी बहुत सारे किसान दोस्त लोग जो है इसके भूसे का उपयोग करते हैं। तो यह मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में इसकी खेती जो है वो की जाती है। इसकी जो पत्तियां हैं किसान दोस्त लोग और इसकी जो फलियां हैं किसान भाई लोग इकट्ठा करते हैं और बकरियों को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं वो राहर के भूसे को भी एक मेन सप्लीमेंट के या मेन डाइट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इनकी फलियों और पत्तियों को संचित करके आप इकट्ठा करके साल भर को आप खिला सकते हैं। या आपके क्षेत्र में अगर इस फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो आप अपने क्षेत्र के किसानों से ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होती है। तो दोस्तों आप इसका भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सूखे चारे में। अब बात आ जाती है मूंग की फली, सोयाबीन का भूसा जो होता है और जो मूंगफली की फली होती है, तो इनका भी उपयोग क्या कर सकते हैं अपन मेन भूसे के रूप में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा किसान लोग जो होते हैं जैसे मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करते हैं तो सोयाबीन की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। तो इसके भूसे का उपयोग भी हम क्या कर सकते हैं
मेन खाने के रूप में कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है। मूंग की फल्ली का भी उपयोग हम कर सकते हैं। सोयाबीन का जो भूसा है, सोयाबीन की जो फल्ली है और जो मूंगफली है, इसका उपयोग भी और इसके भूसे का उपयोग भी हम साथ में क्या कर सकते हैं, मेन डाइट के रूप में हम बकरियों को खिला सकते हैं। इसमें प्रोटीन, वसा की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है, तो यह भी बकरियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है, पौष्टिक होता है बकरियों के लिए। बकरियां इसे इजीली डाइजेस्ट भी कर जाती हैं और जो तेल की कमी होती है वो भी इसके खाने से दूर हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो मक्का है, बाजरा है ना, इसको क्या हम हरे चारे के रूप में और सूखे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप इसका उपयोग भी सूखे चारे के रूप में कर सकते हैं। इसका जो होता है साइलेज का निर्माण, आप इसे मक्के से और बाजरे से साइलेज का निर्माण कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है, जिसको हम मक्के का या जो अचार कहा जाता है, हरे चारे का जो अचार कहा जाता है, उसके रूप में उपयोग करते हैं। इसकी जो फसल है मक्के की या बाजरे की जो फसल है, साल में 3 बार ले सकते हैं। इसका जो उपयोग है, इस फसल का उपयोग है जो 65% जो है मुर्गी तथा पशु आहार के रूप में किया जाता है। तो आप इसे बिल्कुल अपने बकरियों को जो है सूखे चारे के रूप में साइलेज बनाकर दे सकते हो, साथ में हरी घास के रूप में आप इसे दे सकते हैं और एक साइलेज के रूप में निर्माण करके साल भर इसे आप कह सकते हैं इसे खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी और पौष्टिक हो जाता है। हमारे यहाँ पर जितने भी पशु हैं, सूखे चारे के रूप में हम इन सारी चीजों को दे सकते हैं।